नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। कन्या लगन के लिए 2022 कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। शनि देव की 5 साल बाद ज़बरदस्त अनुकंपा रहेगी, कृपा रहेगी आप लोगों के ऊपर, क्योंकि शनि आप लोगों के रिपु स्थान में गोचर करेंगे अगले साल 2022। अभी 2021 ही है और 2022 29 अप्रैल 2022 को यह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो वह आपका रिपु स्थान होगा, छठा घर होगा, उपच स्थान भी बोलते हैं। गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह, जी हाँ दोस्तों, उपच स्थान में बहुत उत्तम फल देते हैं। तो शनि की अनुकंपा बनी रहेगी। किस एरिया से आपको लाभान्वित करते हैं अभी चर्चा करते हैं। किन लोगों को लाभान्वित करते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। गुरुदेव का साथ में 2022 में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। जब गुरु केंद्र में आ जाएंगे मीन राशि में, यह आएंगे 13 अप्रैल 2022 से। तो देखिए, दो बड़े ग्रह काफ़ी होते हैं। शनि और गुरु भी साथ में मिल जाएं तो देखिए कमाल होता है। इसीलिए लिखा है, तहलका मचेगा, धन की बरसात होगी, किस्मत पलटेगी, सरेआम पलटेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए चार्ट के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं किस तरह से शनि गुरु का गोचर आप लोगों को लाभान्वित करेगा। साथ में जानेंगे बुध शुक्र इत्यादि का गोचर, सूर्य का गोचर भी साल भर किस तरह का फल देता है। शनि इस बीच धनिष्ठा नक्षत्र में फरवरी को शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो चलिए, श्रावण नक्षत्र में 2021 में शनि का देखिए वह रूप पूरे विश्व ने देखा। इसकी जब मैंने चर्चा की थी लास्ट ईयर के एनुअल हॉरोस्कोप में, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस किस तरह की थी मैंने, तो वह काफ़ी सत्य साबित हुई। तो उसका लिंक भी मैं लास्ट ईयर का 2021 के राशिफल का कन्या लगन के लिए नीचे दे देता हूँ। जो चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जब भी श्रावण नक्षत्र में शनि होते हैं तो दिक्कत देते हैं, संसार भर में दिक्कत देते हैं। उसकी काफ़ी खुल के चर्चा की थी। चलिए अभी हम बात करते हैं कन्या लगन के लिए कैसा फल देंगे शनि। पंचम स्थान में देखिए, जब तक मार्गी रहे अच्छा फल दिया इन्होंने, और जैसे ही वक्री भी हुए लास्ट ईयर मई जून जुलाई, बच्चों से प्रॉब्लम रही आपको। जी हाँ, स्टडीज़ से प्रॉब्लम रही कुछ लोगों को शेयर मार्केट से दिक्कत रही, स्वास्थ्य से प्रॉब्लम रही, फैमिली में प्रॉब्लम रही कहें तो। चलिए, वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। अब बात करते हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं। वक्री पीरियड की ये तो बात थी 2021 में। अभी भी मार्गी रहेंगे। यह 29 अप्रैल 2022 तक, जब तक शिफ्ट नहीं हो जाते आपके 6th हाउस में कुंभ राशि में, तो ये मार्गी तो तब भी रहेंगे। और यह मार्गी रहेंगे दोस्तों, आपको बता दें जून तक रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वक्री शनि ये लिखे हुए 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इसका फलादेश जानते हैं पहले शनि का, और साथ में बृहस्पति के फलादेश को सम्मिलित करेंगे और आपको राशिफल बताते हैं 2022 में क्या क्या घटनाएं आपका, शुभ घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, नौकरी पेशा के लिए बात होगी, कितनी सफलता मिलेगी। किसी को जॉब की तलाश है, जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, क्या उनको नौकरी मिलने की संभावना है। और जो विदेश जाना चाहते हैं उनको क्या मिल सकता है, क्या वीज़ा मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, क्या एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे। अगर आप मैरिड हैं, क्या आपकी मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी। व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस व्यापार इस साल कैसा रहेगा। और अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आप किस तरह की तरक्की करेंगे अपनी फील्ड में। अगर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, या अगर आप दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, इवन प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो उनके लिए कैसा समय रहेगा ये भी हल्के से टच करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शनि देव
दोस्तों पंचम स्थान में अभी मार्गी हैं और यह मार्गी रहेंगे 4 जून तक 2022 तक, और मार्गी शनि यहाँ पर रहेंगे पंचम स्थान में 28 अप्रैल 2022 तक। तो 4 महीने पूरे पंचम स्थान में। और गुरु की बात करें, गुरु देखिए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरा साल यह 2022 में बल्कि कुंभ राशि में रहेंगे यह 2022 में 12 अप्रैल तक आपके 6ठे स्थान पर। और कहने का अभिप्राय 21 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल तक गुरु आपके 6th हाउस में रहेंगे। इसकी भी चर्चा करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं शनिदेव पहले 4 महीने आपको कैसा फल देते हैं और गुरु आप लोगों को 12 अप्रैल तक कैसा फल देते हैं। तदुपरांत हम शनि जब यहाँ पंचम स्थान में आ जाएंगे इसकी चर्चा करेंगे, और गुरु जब आपके सप्तम स्थान में केंद्र में हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे तो इसकी चर्चा भी करेंगे। राहु केतु का भी परिवर्तन हो जाना है अप्रैल में ही, 13 अप्रैल को यह शिफ्ट हो जाएंगे। राहु मेष में गोचर करेंगे और केतु तुला में गोचर करेंगे द्वितीय स्थान में। यह काफ़ी शुभ स्थिति में लग रहे हैं केतु। चलिए इसकी भी चर्चा करेंगे। शनि देखिए अपनी दृष्टियों से क्या काम करते हैं और अपनी पोजीशन से पंचम भाव में बैठेंगे तो आप लोगों को बता दूं बच्चों से खुशी मिलेगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स के लिए यह 29-28 अप्रैल तक कारगर रहेंगे, लाभदायी स्थितियां बनाएंगे। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पंचम स्थान हायर एजुकेशन का होता है तो हायर एजुकेशंस के मसले आपके सोल्व होंगे। अगर थीसिस इत्यादि सबमिट करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी तो यह समय बहुत उत्तम है। मार्गी शनि है और 28 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे पंचम स्थान पर, तो आपको लाभान्वित करेंगे। शनि देखिए जब भी पंचम स्थान में होते हैं यह आपके पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का फल देंगे, क्योंकि पंचमेश पंचम स्थान में है तो किस्मत आपकी प्रबल रहेगी, आप ऊंचाइयां छुएंगे इस साल, क्योंकि गुरु का भी गोचर शुभ रहेगा और शनि का गोचर तो बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि 6th हाउस में और भी शुभ हो जाएंगे। पंचम स्थान से देखें दृष्टियों की बात करें, जब मार्गी शनि होते तो सप्तम स्थान को प्रभावित करें तृतीय दृष्टि से तो व्यापार फैलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप नया बिजनेस शुरू करेंगे इस अवधि में, अप्रैल तक उत्तम स्थिति है। और इसी के साथ साथ डेली आमदन में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चमकेगा। हाँ, यदा कदा आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और 11वें घर के ऊपर शनिदेव की दृष्टि लाभ के रास्ते प्रशस्त करेंगे। आपके सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं दोस्तों वह बढ़ जाते हैं। बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी में आपका इज्जत मान बढ़ाएंगे ये शनि। इसी के साथ शनि की दृष्टि दूसरे घर के ऊपर भी रहेगी जो फैमिली का घर है और आपके बैंक बैलेंस का घर है, तो बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे इनकी 10वीं दृष्टि दूसरे घर के ऊपर। और अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, मास लीडर हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप लोगों के लिए और भी समय उत्तम रहेगा। आपके एसेट्स बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज़ कम होती हैं। संसारिक सुख सुविधाओं से आप ओत प्रोत रहेंगे, कुछ न कुछ नया परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, नया बंगला, नया वाहन, नया प्लॉट इत्यादि परचेज करने के काफ़ी योग बनते हैं और शुभ स्थिति में रहेंगे क्योंकि शनि मार्गी रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में यहाँ पर फल बहुत उत्तम देंगे। हालांकि मंगल और शनि के आपस में कोई क्या कहते हैं मित्रता नहीं है, फिर भी यह चंद्रमा से उत्तम नक्षत्र है इनके लिए, शनि के लिए। श्रावण नक्षत्र में इन्होंने दिक्कत दी, अब नहीं दिक्कत देंगे बिल्कुल भी 1% भी, तो आप लोगों को यहाँ पर लाभान्वित करेंगे पूरा अप्रैल का महीना, 4 महीने तक, बल्कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इसी के साथ शनि जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे तो यह 5 साल बाद उपचय स्थान में आ रहे हैं। पहले तृतीय स्थान में आपको लाभान्वित किया इन्होंने जब यहाँ पर वृश्चिक राशि में थे। धनु में और मकर में इनका मिला जुला फल मिलता है, वक्री पीरियड में दिक्कत देते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स के बाद आपको सक्सेस देते हैं, खासकर पंचम स्थान में।
जैसा कि लास्ट ईयर आपने देखा 2021 में। यहाँ पर बता दें, यहाँ पर तो वक्री हों मार्गी हों, आपको यहाँ पर लाभान्वित करेंगे। यह एक अपवाद कह लीजिए। एक शनि ऐसे प्लैनेट हैं जब भी 3, 6, 11 में आते हैं आपके राशि से, आपके लगन से, तो अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर 6th हाउस में देखिए दोस्तों, आपके लगन के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, शनि यहाँ पर बैठकर आपको शत्रुहंता बनाते हैं। आपके ऊपर अगर कर्जा है तो बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं और उसे चुकाने में आपको मदद होगी। कहने का अभिप्राय, फाइनेंस के मैटर्स में आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, अगर आप किसी रोग से ग्रस्त थे, वह रोग दूर होगा, कष्ट दूर होगा और आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। 6th हाउस में शनि बैठकर आप लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स से निजात दिलाते हैं। अष्टम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है। राहु यहाँ पर दबे रहेंगे क्योंकि ये शनि के घर में है, शनि के कंट्रोल में है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले। फिर भी जिन लोगों की राहु की महादशा अंतरदशा है, उन्हें राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। शनि कुंभ राशि से 6ठे घर से बैठकर 12वें घर को देखेंगे तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश यात्रा करने जा सकते हैं, कुछ लोग स्टडी वीज़ा पर, कुछ लोग प्रोफेशनल वीज़ा पर। कहने का अभिप्राय, विदेशों से आपको फ़ायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए तो स्थितियाँ 28 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक काफ़ी सार्थक और अच्छी रहेंगी, शुभ रहेंगी। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। इसी के साथ शनि देव की दृष्टि 10वीं दृष्टि की बात करें तो यह तृतीय स्थान के ऊपर है। यह पराक्रमी बनाती है, आपका आत्मबल ऊंचाइयों पर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, आपके छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे। जो लोग यात्राओं का काम करते हैं उनके लिए लाभान्वित करेंगे शनि। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो आप कामयाब होंगे। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहे कोयले का कामकाज है, खदानों का, लेबर का, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी का, इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो शनि आपको पूरा साल लाभान्वित करे रहेंगे। क्योंकि पहले अप्रैल तक उत्तम स्थिति में है, मार्गी हैं पंचम स्थान में। उसके पश्चात यह 6th हाउस में तो बैठकर सभी जो भी कन्या लगन वाले हैं, भले गवर्नमेंट जॉब करते हैं, भले प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी भी एरिया से अगर आपका संबंध है तो आपको तरक्की देंगे, धन लाभ देंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे। शनि अकेले ही आप लोगों के लिए कारक हैं, ऐसे कि सभी प्लैनेट्स से भारी पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अकेले शनि ही अगर शुभ हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं होती, कभी कोई टेंशन्स आती ही नहीं। शनि यहाँ पर शुभ हैं तो 2.5 साल आपको आगे आने वाले पीरियड में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। बच्चे की किसी शादी के योग बनाते हैं क्योंकि बृहस्पति सप्तम स्थान में आ चुके हैं। आपकी शादी के भी योग बनते हैं अगर आपकी मैरिज नहीं हुई। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति आपको बता दें 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे 6th हाउस में। बृहस्पति 6th हाउस में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो कुछ लोगों को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर फाइनेंस के मददगार जरूर रहेंगे, पैसा इत्यादि मिल सकता है। जैसा कि शनि की पोजीशन भी बता रही है, तो पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। कर्जा उतारने में मदद करेंगे बृहस्पति। इसी के साथ आपको बता दें, बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि 10वें घर के ऊपर है, तो आपका कार्य क्षेत्र उत्तम रहेगा। भले कुंभ राशि में बृहस्पति इतने कारगर नहीं होते, 6th हाउस में कंफर्टेबल नहीं, पर दृष्टि इनकी अच्छी होती हैं, तो अपनी दृष्टियों से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे।
कुछ लोगों की प्रमोशन होगी, कुछ लोगों को नया पद मिलेगा, उच्च पद मिलेगा और नेम फेम मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग भी बना देते हैं बृहस्पति के यहाँ पर। कुछ लोग एडवाइज़र बन जाया करते हैं, अगर IAS IPS ऑफिसर इत्यादि हैं, आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आपको उच्च पद मिल सकता है, मन चाहिए मिनिस्ट्री मिल सकती है। कहने का मतलब नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, आपका रोब दाब सब बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि फैमिली के स्थान के ऊपर है, तो फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा। फैमिली मेंबर्स में, मियाँ बीवी में, बच्चों में आपस में किसी तरह का तनाव नहीं रहेगा। 12वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि, आपको अकल्ट विद्याओं से फ़ायदा होता है। आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा करवाने के योग भी बृहस्पति बनाते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, होटल लाइन में हैं, जी हाँ दोस्तों, खाने पीने की सामग्री में कामकाज करते हैं, तो यह पीरियड बहुत उत्तम रहेगा। इस बीच आपको बता दें, बुध का भी गोचर बहुत उत्तम रहेगा मई के महीने में, जून के महीने में और अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त के महीने में बुध लगन में आकर आपको कुछ न कुछ उपलब्धि देंगे। अगस्त के महीने में आपके लिए काफ़ी उत्तम स्थितियां रहेंगी। और अक्टूबर के महीने में भी हालांकि केतु के साथ बुध होंगे, परंतु धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, फैमिली में माहौल उत्तम रहेगा। बुध आपके लग्नाधिपति बहुत उत्तम स्थिति में रहेंगे, खासकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीनों में। इसी के साथ शुक्र की भी बात करें, शुक्र उच्च के रहेंगे मीन राशि में, यहाँ पर सप्तम स्थान में और भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य की शक्ति आपकी प्रबल रहेगी। मई के महीने में कुछ ना कुछ किस्मत के जोर से अचानक कोई उपलब्धि मिल सकती है, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, मैरिज इत्यादि के योग बनते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग भी बना करते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए मई का महीना खास शुभ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें, मार्च के महीने में भी यहाँ पर पंचम स्थान में रहेंगे। पंचमेश नवमेश की युति यहाँ पर ये बहुत अतुलनीय लाभकारी रहेगी। खासकर मार्च का महीना, शुक्र और शनि की युति मार्च के महीने में आपको लाभान्वित करेगी शेयर मार्केट वालों को। और रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी समय उत्तम रहेगा। स्टडीज़ में आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर मार्च का महीना जब शनि और शुक्र इकट्ठे रहेंगे पंचम स्थान में, और धन भी आएगा। जो बौद्धिक कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए शनि और दूसरे ग्रहों के हिसाब से बहुत उत्तम है। बृहस्पति की चर्चा करें, सप्तम स्थान में आ जाएंगे, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। यह बनाएंगे दोस्तों 13 अप्रैल से, और यह साल भर आपको लाभान्वित करते रहेंगे। हालांकि वक्री पीरियड में थोड़ी सी स्लोनेस हो जाती है कार्यस्थल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बताता आया हूँ, जब भी वक्री होते, बृहस्पति वक्री होंगे 29 जुलाई से 24 नवंबर तक 119 दिन यहाँ पर मीन राशि में जैसे कि आएंगे, तो उसके बाद वक्री होंगे तो 29 जुलाई से। तो आपको इस पीरियड में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, रूटीन के कार्य जो कर रहे हैं करना चाहिए, नया काम नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी को धन उधार मत दें और अपने रिलेशंस को बचा कर रखें। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उसे संभाल कर रखें। जी हाँ दोस्तों, मदर की स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और कुल मिलाकर वक्री पीरियड की ये तो बात थी। मार्गी पीरियड में यह देखिए, हंस नामक पंचमा पुरुष राजयोग का फ़ायदा देंगे। क्या फ़ायदा देंगे? धन के कारक है तो धन आएगा। एजुकेशन के मसलों में सपोर्ट मिलेगी आपको। जो एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं वह तरक्की करेंगे। जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, उन लोगों के तो वारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि लगन के ऊपर दृष्टि भी है, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप एडवाइज़र से हो जाते हैं, दूरदृष्टा हो जाते हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपकी विचार शक्ति काफ़ी तेज़ हो जाती है। यहाँ पर बृहस्पति बैठकर आपको पॉजिटिव बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, आपकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हो जाती हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, कोसों दूर हो जाती है, और
जो बिजनेस करते हैं उनकी डेली आमदन में वृद्धि करते हैं। जी हाँ, कई गुना वृद्धि होने के योग बनते हैं। नया बिजनेस करने की संभावना रहती है। खासकर एजुकेशन से संबंधित कामकाजों में काफ़ी तरक्की मिलेगी। गवर्नमेंट से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी बृहस्पति का अच्छा प्रभाव माना जाता है। कुल मिलाकर बृहस्पति की दृष्टि की बात करें 11वें घर के ऊपर, यहाँ से बैठकर बृहस्पति की दृष्टि मीन राशि से 11वें घर के ऊपर है, तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, व्यापार चलेगा, बड़े भाई बहन भी आपकी तरक्की करेंगे। कब से करेंगे तरक्की? जैसा कि मैंने बताया 13 अप्रैल से बृहस्पति जब यहाँ पर केंद्र में आएंगे, हंस नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। लगन पर दृष्टि आपकी पद प्रतिष्ठा में इंप्रूवमेंट, ख्याति मिलती है, आप इलेक्शंस तक जीत सकते हैं, नई पोस्ट मिलती है, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकती है, रुका हुआ धन मिल सकता है, आप सुखी रहेंगे। कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसी के साथ बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर आपको यात्राएं करवाती हैं, जो आप सक्सेसफुल रहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है और फॉरेन कंट्री में भी आप प्रोफेशन के लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर जो टीवी मीडिया के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में है, मास मीडिया हो या इवन क्रिएटिविटी के क्षेत्र में कलाकार हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति की दृष्टि लाभान्वित करने वाली है। इन लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलेगी। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर भी उत्तम है पूरा साल, और शनि का भी गोचर उत्तम है। तो कुछ ना कुछ आपको समराइज कर देते हैं। इवन केतु भी दूसरे घर में काफ़ी शुभ रहेंगे, मिस्टीरियस प्लैनेट है, तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक अमिट छाप सी छोड़ जाएंगे केतु। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्पीच के बूते पर इस साल काफ़ी कुछ करेंगे। आपकी स्पीच मीठी रहेगी, आप दोस्तों में प्रिय रहेंगे, आप लोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप अपने कार्य कौशल से अपना प्रभाव, अपना दबदबा बनाए रखेंगे और सक्सेस मिलती चली जाएगी। धन के मैटर्स धन के घर में हैं और बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे केतु, तो धन का संचय होगा, धन बहुत ही मात्रा में आएगा। आपके स्पाउस की भी तरक्की होने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बृहस्पति यहाँ पर आते हैं, सप्तमेश का सप्तम स्थान में बैठना लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए बहुत उत्तम रहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। स्थितियाँ उत्तरोत्तर उत्तम होती चली जाएंगी। जैसे बृहस्पति 13 अप्रैल से मीन राशि में आएंगे और शनि अप्रैल में जैसे यहाँ पर आएंगे, तो यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। पहला समय भी उत्तम है 12 अप्रैल तक, जब तक शनि पंचम स्थान में है, और उसके पश्चात 29 अप्रैल तक जब तक शनि पंचम स्थान में है। उसके पश्चात बृहस्पति का गोचर भी शुभ है। तो कुल मिलाकर आपको केयरफुल रहना है जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में। इसमें फिर से रिपीट कर दूं, नया काम नहीं करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, किसी को धन नहीं देना, रिस्क नहीं लेनी, बस दैट इज़ इट। और कुल मिलाकर समय उत्तम है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, क्योंकि शनि छठे घर में दुश्मन हंता भी है, कोर्ट कचहरी में भी आपको जीत दिलाते हैं, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, लाभ की स्थितियां बनती हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सब कुछ उत्तम ही उत्तम है। इसमें इस साल आप लोगों के लिए 2% भी नेगेटिविटी नहीं है। 98% तो क्या 99% आप लोगों के लिए शुभ है समय। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।